तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। ले चलते हैं आज का जो बेटा हमारा सेशन रहने वाला है। हाँ, जिनको जुड़ना है बेटा जुड़ जाइए। हाँ, क्लासेस की सेशन की शुरुआत हो चुकी है। आ जाइए आप सभी का मोस्ट वेलकम है न्यू स्टार क्लासेज में। हाँ, जिन बच्चों को जुड़ना है वो फटाफट जुड़ जाइए। हाँ बेटा, आज कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं हम। हाँ जी सभी को जुड़ना है, सभी जुड़ जाइए। वेरी गुड। हाँ बेटा, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उस सेशन की हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं उनका अध्ययन करेंगे, और आपकी बुक के जो उदाहरण एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के उन पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन अगर हम इसकी बात करना चाहें, SN1 तथा SN2 में अंतर लिखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016, 17, 18 के समथिंग पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और इसमें पूछा गया क्या था बेटा कि SN1 तथा SN2 की क्रिया विधि में अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर लिखवा सकता है, 2 अंतर लिखवा सकता है, या बाउंडेशन नहीं कर सकता है आपको कि वो डालेगा कि SN1 तथा SN2 की क्रिया विधि में अंतर लिखिए। तो आप इस स्विच पे डिपेंड करता है, आप 2, 4, 5 जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हो। या फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज करने का वो क्या हो सकता है बेटा, वो ये हो सकता है कि SN1 तथा SN2 में अंतर लिखिए। ठीक है ना, तो 2 टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रह सकती है। अगर वो ओनली मेंशन कर रहा है मैकेनिज्म के लिए तो आपको क्रिया विधि से रिलेटेड ही अंतर लिखने हैं, और यदि वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि SN1 तथा SN2 में अंतर लिखिए तो फिर आप एनीवन कोई भी अंतर लिख सकते हो उसके अंदर। अब देखिए ध्यान देना, इधर मैं बात करता हूँ SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैकेनिज्म से रिलेटेड अंतर लिखते हैं। बताइए मुझे SN1 कितने स्टेप में होती है, कौन बताएगा आप में से? SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि कितने चरणों में संपन्न होती है? रिप्लाई दीजिए बेटा। हाँ बिल्कुल, रिप्लाई दीजिए। SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि कितने चरणों में संपन्न होती है? SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि कितने चरणों में संपन्न होती है? हाँ जी, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है सर, 2 चरण में। वेरी गुड भाई, कितने चरण में होती है बेटा? ये 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में? 2 चरणों में होगी। 2 स्टेप के अंदर होती है बेटा, ये 2 स्टेप के अंदर होगी। ठीक है। SN2 कितने चरण में होती है? इसकी मैकेनिज्म कितने चरण में होती है? हाँ वेरी गुड, 1 चरण में। कितने चरण बेटा? 1 चरण में होती है। ये 1 चरण में होगी, सिंगल स्टेप के अंदर होगी बेटा। ये सिंगल स्टेप के अंदर होगी, ये सिंगल स्टेप में होगी। उसके बाद बताइए दूसरा अंतर बताइए मुझे, दूसरा अंतर बताइए मुझे। बताइए SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि के दौरान क्या बनता है? SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि के दौरान हम किसका फॉर्मेशन करते हैं पहले? हाँ, पहले स्टेप के अंदर क्या बनाते हैं? चलो बताइए, आप ही बताइए। SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि के पहले चरण में क्या बनाया जाता है? हाँ जी, किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? हाँ, सभी बच्चे सही लिख रहे हैं। हाँ, कार्बोकैटायन। हाँ बेटा, हाँ कार्बोधनायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोधनायन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। वेरी गुड। तो यहां पर क्या बनता है बेटा? SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि के दौरान जो मध्यवर्ती बनता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कार्बोधनायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्बोधनायन कहते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए बेटा, इधर बताइए। बताइए SN2 में क्या बनती है? SN2 में किसका फॉर्मेशन होता है? क्या बनती है बेटा? SN2 में क्या बनती है बेटा? हाँ जी, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ट्रांजिशन स्टेट। वेरी गुड। क्या बनती है बेटा? संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनेगी बेटा? संक्रमण अवस्था बनती है, अर्थात ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। संक्रमण अवस्था का क्या होता है बेटा? निर्माण होगा। किसके अंदर? SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि के दौरान। और संक्रमण अवस्था कैसी अवस्था होती है बेटा? एक, हाँ वेरी गुड, अनस्टेबल, अस्थायी अवस्था होती है, क्योंकि इसमें कार्बन 5 परमाणु से 5 बॉन्ड बना ले सकता है ना। वो औकात तो 4 की है उसकी। औकात कितने की है? 4 की है। हाँ, औकात उसकी 4 की है बेटा, 5 कैसे एक्सटेंड कर सकता है वो? इसका मतलब वो अस्थायी अवस्था होती है। ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ संक्रमण अवस्था बनेगी। इधर क्या बनेगा बेटा? कार्बोधनायन बनेगा। इधर बताइए मुझे आप, यहां पर तीसरा अंतर क्या आने वाला है? बताइए, यहां पर बताइए। SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि में, SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि में जो धीमा पद होता है बेटा, उसमें कितने अणु भाग लेते हैं? कितने अणु भाग लेते हैं? कितने अणु भाग लेते हैं बेटा? हाँ जी,
एक अणु भाग लेता है। अर्थात यहां पर जो अपन रेट लिखेंगे बेटा, हाँ, जो स्लो स्टेप होगा उस स्लो स्टेप के अंदर एक ही क्या रहेगा बेटा, अणु रहेगा। वो अणु कौन सा रहेगा, RX रहेगा, एल्किल हैलाइड रहेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करना चाहूंगा तो जब तीसरा जो अंतर है बेटा वो क्या है, इसके अंदर जो रेट होती है बेटा, जो दर होती है अभिक्रिया का, जो वेग होता है, वो जो रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ये प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। और रेट किसकी सांद्रता पे डिपेंड करती है बेटा, ओनली RX की सांद्रता पे निर्भर करती है। किसकी सांद्रता पे डिपेंड करती है, RX की सांद्रता पे निर्भर करती है। इधर बताइए मुझे, यहां पर जब रेट लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग कह दो, दर कह दो, तो यहां पर K2 स्थिरांक आ जाएगा बेटा, द्वितीय कोटि का अनुसरण करेगी। इसमें अभिक्रिया का वेग RX की सांद्रता पे भी निर्भर करता है, और किसकी सांद्रता पे, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। ये देखिए, ये तीसरा डिफरेंस होगा इसके अंदर। इसके अलावा जैसे मैं फोर्थ डिफरेंस की बात करूं, इसके अंदर बताइए मुझे, इसमें कौन सी घटना देखने को मिलती है, कौन सा एक एविडेंस बताया था मैंने बेटा, यहां पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। SN1 में ध्यान रखना, SN1 की जो क्रिया विधि होती है बेटा, SN1 अभिक्रिया के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है, रैसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर रैशमाइजेशन होगा, रैसमिक मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा, रैसमिक मिश्रण बनेगा बेटा, यहां रैशमिक मिश्रण बनेगा। और जबकि इधर क्या होगा बेटा, इधर वाल्डन प्रतिपन होगा। कौन सी घटना होगी, वाल्डन प्रतिपन। मैंने बताया था आपको, आगे इनकी डिटेल से अपन चर्चा करेंगे, वाल्डन प्रतिपन और रैशमीकरण की। वाल्डन प्रतिपन होता है, प्रतिलोमन कह दो, प्रतिपन कह दो, एक ही बात है। इसके बाद देखिए बेटा, इसके अंदर दो चरणों में हो रही थी, कार्बनायन बन रहा था, रेट ये लिख रहे थे, रैशमीकरण हो रहा था, ठीक है ना। और इसके अलावा और बताया था मैंने, यहां पर मैकेनिज्म में क्रिया विधि की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर इसमें कौन से ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की आवश्यकता थी हमें। यहां पर क्या चाहिए था हमें, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। इधर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक चाहिए, जबकि इधर चाहिए क्या, बताइए मुझे, इधर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक चाहिए, जबकि इधर हमें ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो SN1 और SN2 की जो अभिक्रिया थी बेटा, इसकी जो हमने क्रिया विधि की जो चर्चा की थी, या SN1 और SN2 अभिक्रिया की का हमने जो अध्ययन किया था बेटा, ये कुछ इसमें अंतर है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN1 तथा SN2 में अंतर लिखिए, या उसकी क्रिया विधि में अंतर लिखिए। तो इस तरह से ध्यान देना आप, इस तरह के ये वाले मेंशन करने आपको। दो चरण में होती है ये बेटा, सिंगल स्टेप में होती है, कार्बनाइन बनता है, संकर्णोस्ता बनती है, रेट ऐसे लिखते हैं, प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। ये जो क्रिया विधि है SN1 की, वो प्रथम कोटि का अनुसरण करती है, जबकि ये किसका करती है बेटा, ये द्वितीय कोटि का अनुसरण करती है। सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होगी। इसमें रैसमिक मिश्रण बनेगा, इसमें वाल्डन प्रतिपन होगा। इधर क्या चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक चाहिए, जबकि इधर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां पर देखो हमने कुछ चर्चा की, किसकी चर्चा की बेटा, यहां पर SN1 तथा SN2 में हमने क्या किया, यहां पर एक दूसरे को क्या किया, डिफरेंशिएट किया, इन दोनों को अलग अलग किया। ठीक है, किस तरह से इनमें क्या अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। उम्मीद रखता हूं जरूर आपको ये डिफरेंस समझ में आएंगे बेटा। अब ये बेटा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है चीज है ना। बाकी हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जारी रहेगी इसके ऊपर, SN2 के भी क्वेश्चन करेंगे और SN1 के भी क्वेश्चन करेंगे। ये वाला देखो, इसमें आपको सभी को समझ में आ गया। कुछ आपने बिंदु पढ़े थे, की पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन एंड की पॉइंट सम फॉर SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 के लिए अपने कुछ मुख्य बिंदुओं की बात की थी, उसमें उसी के आधार पर अपने क्या लिखा है, यहाँ पर इनमें अंतर लिखा है। अब देखिए आगे, देखिए आपकी जो बुक है NCERT की बुक है बेटा, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल को कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देना। एग्जाम्पल को कैसे सोल्व करेंगे, उदाहरण दिया गया है 10.6। देखो एग्जाम्पल नंबर कितना बेटा, 10.6 एग्जाम्पल है NCERT बुक का। 10.6 एग्जाम्पल क्या है, देखो, निम्नलिखित हैलोजन यौगिकों के युगलों में से कौन सा SN2 के लिए तीव्रता से अभिक्रिया देगा, कौन देगा, SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा। आपको दो पेयर दिए गए बेटा, देखो पहला पेयर क्या दिया गया है, ध्यान देना इधर, एक तो ये पेयर दिया गया है, और बेटा इसके साथ में क्या दिया गया है, दूसरा एक ये दिया गया है बेटा,
ये दो पेयर दिए गए हैं, इनमें से बताइए, इनमें से कौन SN2 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन देगा? किसकी बात कर रहा है ये? SN2 की बात कर रहा है। SN2 के लिए इन दोनों में से इसको कंपाउंड अपन क्या मान लेते हैं? फर्स्ट, और इसको कंपाउंड मान लेते हैं क्या? सेकंड मान लेते हैं। मुझे बताइए इनमें से कौन SN2 के लिए तीव्र वेग से अभिक्रिया देगा? कौन देगा? कौन देगा SN2 के लिए? तो SN2 में अपन क्या देखते हैं? हाँ जी, SN2 में क्या देखते हैं बेटा? SN1 में क्या देखते हैं कि SN1 के लिए कौन तीव्र वेग से अभिक्रिया देगा? तो बनने वाला कार्बोकैटायन का स्थायित्व देखते हैं अपन, बनने वाले कार्बन आयन का क्या देखते हैं बेटा? स्थायित्व देखते हैं। और जबकि SN2 में क्या देखी जाती है बेटा? हाँ जी, त्रिविम बाधा। क्या देखते हैं SN2 में? त्रिविम बाधा। तो भीड़ किसमें ज्यादा है? बड़े आकार का समूह किसमें नजर आ रहा है आपको? बड़े आकार का समूह किसमें नजर आ रहा है बताइए? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो पहली कंडीशन ये देखो, ये कितने डिग्री है बेटा? पहले तो ये देख लो, एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें, ये कितने डिग्री है बताना मुझे? ये कितने डिग्री रहेगा इससे? हाँ जी, ये देखिए, इधर देखिए, इसकी मैं बात करूं और इसकी बात करूं, बताइए इन दोनों में से बताइए। हाँ आप बताइए इन दोनों में से बताइए कौन देगा SN2 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन? कौन देगा? ये देखो, ये तो 1 डिग्री में जाएगा बेटा, ये 1 डिग्री हैलाइड के रूप में आ रहा है, और ये 2 डिग्री में आ रहा है, ये 2 डिग्री में आ रहा है। देखो तो 1 डिग्री के अंदर त्रिविम बाधा कम होती है, 2 डिग्री में क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। तो ये इसके अंदर ये स्थूल समूह जो डायरेक्ट इससे हैलोजन से जुड़ा है ना बेटा, इसके अंदर देखिए ये बड़े आकार का स्थूल समूह रहेगा इसके अंदर। जबकि ये इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 1 डिग्री हैलाइड अपना, ये क्या है? 1 डिग्री हैलाइड है। ये क्या है? 1 डिग्री है। और ये क्या है बेटा? 2 डिग्री है, ठीक है ना। तो इन दोनों की अगर मैं तुलना करूं तो देखिए, जो अगर हम बात करें यहाँ पर SN2 की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो SN2 में बताइए इन दोनों में से कौन तीव्र वेग से अभिक्रिया देगा? अच्छा ये बताइए मुझे, 1 नंबर वाला देगा या 2 नंबर वाला देगा? 1 नंबर वाला देगा या 2 नंबर वाला देगा? ये देखो, ये बेटा प्राथमिक हैलाइड है, और ये कैसा बेटा? द्वितीयक हैलाइड है। प्राथमिक हैलाइड में त्रिविम बाधा क्या रहती है बेटा? कम रहती है। ये प्राथमिक हैलाइड है, ये क्या है बेटा? द्वितीयक हैलाइड है। तो इसमें A वाले की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। किससे? 2 वाले से। किसके लिए बेटा? SN2 रिएक्शन के लिए। ये देखो, ये 1 डिग्री हैलाइड है, और ये क्या बेटा? 2 डिग्री हैलाइड है। देखो, अरे भाई ये हैलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है, ये कार्बन जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री है, और हैलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा है तो देखो कितने कार्बन जुड़ रहा है? ये 2 से। तो ये 2 डिग्री हैलाइड है, और ये 1 डिग्री। 1 डिग्री हैलाइड में क्या होता है बेटा? त्रिविम बाधा कम रहती है, इसलिए SN2 अभिक्रिया प्राथमिक हैलाइड देगा। SN2 जो रिएक्शन देगा वो तीव्र वेग से कौन देगा? ये वाला देगा, न कि ये वाला। ये 2 डिग्री है बेटा, ठीक है ना, ये 2 डिग्री है। तो इन दोनों में से SN2 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन कौन देगा? फर्स्ट वाला देगा। उससे कम वेग किसका रहेगा? सेकंड वाले का रहेगा। तो यहां पर हमने इस तरह से इसमें चर्चा की कि दिए गए पेयर में से कौन SN2 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। तो उसमें प्राथमिक जो हैलाइड है बेटा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। किसके लिए? SN2 के लिए। जबकि इसकी तीव्रता क्या रहेगी बेटा? कम रहेगी। इसकी तीव्रता क्या रहेगी? कम रहेगी। अब दूसरा बताइए, आप बताइए, रिप्लाई दीजिए। ये देखिए, दूसरे कंपाउंड की अगर हम बात करें बेटा, एक तो ये दे रखा है, ठीक है बेटा, और इसके अलावा एक दे रखा है बेटा ये Cl, यहां पर Cl जोड़ दिया। बताइए इन दोनों में से बताइए, इन दोनों में से बताइए कौन तीव्र वेग से रिएक्शन देगा? SN2 के लिए बताना है, SN2 के लिए बताना है। किसके लिए बताना है? SN2 के लिए। कौन तीव्र वेग से देगा? कौन तीव्र वेग से देगा बताइए? हाँ जी बताइए आप, चलो बताइए। हाँ बताइए, रिप्लाई दीजिए बेटा। कौन तीव्र वेग से रिएक्शन देगा? हाँ जी, बी वाले में से इसको अपन ने क्या करते हैं बेटा? इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। आई वाले को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब बताइए कौन तीव्र वेग से देगा SN2 के लिए? हाँ जी, बताइए। अच्छा, आई वाला, वेरी गुड। आई वाला क्यों देगा? आई वाला क्यों देगा? आई वाला क्यों देगा? हाँ जी, हाँ बच्चों ने कोशिश की लिखने की, वेरी गुड। आई का बड़ा आकार है, ठीक है, ठीक है। आयोडीन का आकार क्या बेटा? इसका बड़ा आकार है। यहाँ पर अवशिष्ट समूह बड़े आकार का है, और यहाँ पर अवशिष्ट समूह क्या है? देखो छोटे आकार का है। अब देखो दोनों में देखो, ध्यान देना, इधर भी क्या है बेटा? 1 2 3,
और ये बेटा 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4 कार्बन। दोनों का एल्किल समूह क्या है बेटा, सेम है ना। और मैंने क्या बताया था, जब एल्किल समूह क्या आ जाए, सेम आ जाए, जब एल्किल समूह क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उस कंडीशन में हैलोजन का साइज चेक आउट करते हैं। चाहिए रिएक्शन SN1 के लिए बात करें, चाहिए SN2 के लिए बात करें, तो बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किस कौन तीव्रता से अभिक्रिया देगा SN, चाहिए SN1 की बात करें, चाहिए SN2 के लिए। हाँ जी, देखो इस वाले की मैं बात कर रहा था बेटा, इस वाले की बात कर रहा था। ये देखो इसमें I का आकार बड़ा है, इस Cl का आकार क्या है, छोटा है। इसका मतलब इसके अंदर जो आयोडाइड होगा बेटा, वो उसके बड़े आकार के कारण क्या होता है कि बेहतर आवश्यक समूह होता है बेटा, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। कौन, I। अब यहां पर देखो, चाहिए SN1 के लिए पूछता आपसे ये, और चाहिए बेटा यहां पर मैं क्या लगा दूं, SN1 लगा दूं। तो दोनों ही कंडीशन में क्या करना है, जब एल्किल समूह हमारे पास देखो क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, एल्किल समूह समान आ रहे हैं, तो वहां पर हमें हैलोजन का साइज देखना है। किसका साइज देखना है, हैलोजन का साइज देखना है। इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर। बोलो 1 की रिएक्टिविटी क्या है, 2 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कौन तीव्र वेग से रिएक्शन देगा, 4SN2 के लिए पहला वाला ही देगा, और SN1 के लिए भी कौन देगा, पहला वाला ही देगा। SN1 के लिए भी क्या देगा, जिसमें आयोडीन है वो वाला देगा। इसका रीजन क्या आएगा, I के बड़े आकार के कारण आयोडीन क्या है, एक बेटा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है जो इजीली रिमूव हो जाता है। जबकि इधर देखो Cl का साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है। इसलिए इन दोनों में से कौन SN2 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन देगा, जिसमें आयोडीन है बेटा, फर्स्ट वाला ये क्या देगा, SN2 के लिए तीव्र वेग से क्या देगा, अभिक्रिया देगा। ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 10.6 था। इसके बाद बात करते हैं अपन एग्जाम्पल 10.7 की बात करेंगे बेटा, एग्जाम्पल 10.7 की बात करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। इस तरह से आपको एग्जाम बेटा क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए और उनको सोल्व करना है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है, ठीक है, उसमें ये 2 पेयर देगा, पेयर में से पूछेगा कौन SN1 के लिए कौन SN2 के लिए तीव्र वेग से क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, SN2 में केवल त्रियुम बाधा देखनी है बेटा। 1 डिग्री आ जाए, 2 डिग्री आ जाए, 3 डिग्री आ जाए, तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी, 1 डिग्री की तीव्रता सबसे ज्यादा SN2 के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। 1 डिग्री की तीव्रता क्या होगी, SN2 के लिए सबसे ज्यादा होगी। उसी प्रकार हम बात करें 2 डिग्री में कम होगी, 3 डिग्री में कम होगी। जबकि SN में उल्टा हो जाता है, SN1 में 3 डिग्री की ज्यादा है, 2 डिग्री कम है, और सबसे कम किसकी है, 1 डिग्री की है। तो यहाँ पर पहले वाले में प्राथमिक हैलाइड था, ये द्वितीयक हैलाइड था। प्राथमिक हैलाइड में त्रियुम बाधा कम रहेगी, इसलिए SN2 इसमें तीव्र वेग से होगी। दूसरे वाले में देखो दोनों ही 1 डिग्री थे बेटा, लेकिन इन दोनों में एल्किल समूह समान है लेकिन हैलोजन डिफरेंट है, तो हैलोजन के साइज को चेकआउट करना चाहिए। SN1 के लिए पूछे और चाहिए SN2 के लिए पूछे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आप इसी तरह से आप प्रैक्टिस जारी रखना। तो ये जो मैंने आपको बेटा कुछ क्वेश्चन कराए आपको, जो आपके उदाहरण 10.6 था NCERT बुक का, और इसके अलावा मैंने एक SN1 और SN2 में भी किस तरह से उनको डिफरेंशिएट करते हैं, इस तरह से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बार बार। कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, पहले आप उस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में NCERT बुक के अंदर और बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, आप उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अभ्यास के जो क्वेश्चन है बेटा, अभ्यास के क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा आपको, ताकि उसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर आ जाएगा। आप जितना टॉपिक आप कवर कर रहे हो, पाठनीति पर्सन एग्जाम्पल में साथ साथ कराते जा रहा हूं, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए बेटा, उनका भी क्या कर रहे हैं अपन, अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हो। क्या करना है आपको पीछे के जो एक्सरसाइज के जो बेटा क्वेश्चन है ना बेटा, जो टॉपिक से रिलेटेड है, आप उन पर प्रैक्टिस कीजिए। और जो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, वो आप हाँ कमेंट्स कर सकते हो, हाँ हमसे बात कर सकते हो बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी, या फिर इससे कॉल बैक आप कॉल भी कर सकते हो। आपकी सभी समस्याओं का क्या होगा बेटा, न्यू स्टार क्लासेज क्या करेगी, उनका समाधान करेगी। तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। देखो हमें क्या करना है बेटा, कंटिन्यूटी में क्या करना है, थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी है, ताकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर भी न आए, और आपका जो शेड्यूल है बेटा वो एक बेटर से बेटर शेड्यूल बनता जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में, इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में, और आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आपका दिन शुभ मंगलमय हो। तो ओके, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। ओके।